बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान हमेशा की तरह आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, खित्ते के तमाम ममालिक के लिए एक रेड अलर्ट, एक कॉशन जो है इससे मिलता है। हिंदुस्तान नवाज शेख हसीना वाजिद जो कि 2009 से बरसरे इक़्तिदार थीं और 2024 में ही उन्होंने एक मोस्ट रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए दोबारा जो है कामयाबी हासिल की थी। उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया वहाँ के स्टूडेंट्स ने, ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने, और वो 45 मिनट के नोटिस पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और हेलीकॉप्टर पर बैठकर भारत अगरतला फरार हो गईं। ये वही हसीना वाजिद हैं कि जिनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान दो लख्त किया था। पाकिस्तान के साथ जिस शख्सियत ने, जमात ने, हल्के ने कोई ज़्यादती की, वो इबरत का निशान बना। तारीख़ के सफ़हात में हम ये तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इलाके के अंदर तब्दीली है, इस पे भी हम बात करेंगे। आपको मैं याद दिलाता जाऊं कि आज से 3 साल पहले ढाका में 3.5 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों के हक़ में मुजाहरा किया था। 3.5 लाख लोग। इट मीन्स के उनके दिल भी पाकिस्तान के साथ, कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और जो उनको एक जहरीले प्रोपेगंडे का निशाना बनाया गया था वो उससे बाहर आ चुके हैं। और जो स्टैंड भी था तलबा का वो यही था कि 1971 में जो वेटरन्स थे, जिन्होंने बकौल शेख हसीना वाजिद जिन लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने में काम किया था, उनको, उनके बच्चों को, उनके पोते पोतियों को 30% सरकारी मुलाजमतों का कोटा जो है मुख्तस उनके लिए किया गया था, जिस पर ये तमाम तलबा जो हैं इन्होंने 30-40 बच्चों ने एहतजाज शुरू किया और करते करते सिचुएशन ये हुई कि 300 से ज़ायद वहाँ पर तलबा की शहादतों की इत्तला है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, अहले पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह 14 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर रियाज खान रावलाकोट में एक बहुत बड़े जलसे में कोई अहम ऐलान करने वाले हैं। ये सियासी तब्दीलियाँ आज़ाद कश्मीर में आ रही हैं, इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी निशान हैदर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का 101वां योम पैदाइश मनाया जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत के अलावा हम आपको बताते जाएं कि पुंछ रावलाकोट की जेल से 30 जून 2024 बरोज़ इतवार 19 कैदी फरार हुए थे। एक कैदी गोली का निशाना बनकर जेल के बाहर दम तोड़ गया था। जेल से फरार 16 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 कैदियों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 2 कैदियों गाजी शहजाद और हैबतुल्ला में से कैदी गाजी शहजाद के सर की 1 करोड़ रुपये कीमत, जबकि हैबतुल्ला के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर है। ये दोनों जो हैं अभी फरार हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। दुलाई, मुजफ्फराबाद में दुलाई के मुकाम पर सड़क की बंदिश अभी तक मौजूद है। वज़ीर आज़म ने वहाँ का दौरा किया, जबकि मीरपुर में डिफेंस रोड की तबाहकारियों का जायज़ा लेने के लिए DG SDM मसूद रहमान ने विज़िट किया और इसकी फौरी बहाली के लिए अहकामात जारी किए हैं। राजा हबीबुल्ला खान साहब, मुतनव्वो मौज़ूआत हैं, बहुत से मौज़ूआत हैं, मैं चाहूँगा आपकी माहिराना राय। अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो बांग्लादेश की तरफ है और बड़ी अंसार साहब खूबसूरत बात की आपने, और मैं भी उससे इत्फाक़ करता हूँ कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसने भी कोई साजिश की, इसे तोड़ने की कोशिश की,
अल्लाह की ज़ात ने उसे इबरत का निशान बनाया। बेशक। और सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ वजूहात आपने एक पहलू से बताई हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो है जो मामला गया है, हमारे जो सुनने वाले हैं उनका ये कहना है कि ये आखिर पाकिस्तान को तोड़ने में तो भारत मुलव्वस था, मुक्ति बानी की जो तहरीक चली और दीगर जो अवामल थे, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन है और जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है उसके पीछे कौन है। और अक्सर लोगों की ये राय है कि वो एक ही हाथ है, जो बांग्लादेश में भी इन्वॉल्व है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्वॉल्व है, और दुनिया भर में जो है वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने में भी वो इन्वॉल्व है। तो अंसार साहब ये देख लें कि तारीख़ जो है वो अपने आप को दोहराती है, और अल्लाह की ज़ात जो हैं वो डील देते हैं, लेकिन फिर रस्सी खींचते हैं। जब रस्सी खींचते हैं तो फिर दुनिया देखती है कि ये क्या हो गया है। तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, और ये 5 साल मुकम्मल होने पे जिस बड़े पैमाने पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में भर में बसने वाले कश्मीरियों ने जिस बड़े पैमाने पे मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है, वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एक्टिविटी हुई है। और अभी सिचुएशन वहाँ पे जो है वो नॉर्मल नहीं हुई। तलबा ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल उनको अपील की थी कि आप अपने घरों में वापस चले जाएं, हम किसी पे गोली नहीं चलाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और हम अबूरी हुकूमत लाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे। तलबा अभी भी सड़कों पे है, और उन्होंने मुतालबा किया है कि डॉक्टर यूनुस मशहूर जो हैं उनको सदर बनाकर उनकी सरबराही में बुरी हुकूमत बनाई जाए, वरना हम घर नहीं जाएंगे। वो लोग जी, उन्हें बेदारी है, और वो समझते हैं कि ये जो वहाँ पे रजीम आई है, ये भी जो है वो हसीना जो वाजिद है, ये उसी का एक तसलसल है। जी हाँ, उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिश्तेदार है उनका, सिर्फ चेहरा तब्दील हुआ है। और ये इसे वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसे जो है वो कबूल नहीं किया। इसी तरह मतलब अगर फौज ने वाकई तब्दीली लानी थी तो शेख हसीना वाजिद को फौजी हेलीकॉप्टर देने की क्या जरूरत थी, उन्हें गिरफ्तार करते। सेफ पैसेज दिया गया जी हाँ। अंसार साहब, वो बिल्कुल इसमें जो है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अंसार साहब, मौसम की बात आप कर रहे थे, तो बारिशों का तसलसल जो है अभी भी जारी है। आज़ाद कश्मीर भर से लैंड स्लाइडिंग्स की जो है वो इतलात मिल रही हैं। दुलाई का आपने बताया मुजफ्फराबाद में, वो कई दिनों से वो रास्ता बंद है। उसका मुतबादला रास्ता ये था कि लोग मानसरे के रास्ते जो हैं वो गड़ी हबीबुल्ला के रास्ते जाते थे, लेकिन वहाँ भी जो है वो कुछ लैंड स्लाइडिंग हुई है, एक ब्रिज टूटा है। मीरपुर में जो ये जड़ी का रोड जो हर साल टूटती है जब पानी भरता है, और उस हवाले से चौधरी मीर अफजल से जो साबिक कमिश्नर उमूर मंगला डैम है, उनका ये कहना था कि डिज़ाइन जो है इसके अंदर ये गलती थी, और मैंने उस वक्त इंडिकेट कर दिया था कि डिज़ाइन के अंदर तब्दीली जो की गई है कि ये जगह जो है यहाँ पे पानी हिट करता है, ये मिट्टी की भराई वाली जगह है, ये बार बार बैठेगी। जी, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है ना। क्यों नहीं अंसार साहब, असल में जो है ना यहाँ पे माजी में जो है वो करप्शन में लोग मुलव्वस रहे हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं किया गया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। और बेशुमार अभी ऐसे आज़ाद कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में जिनमें अरबों रुपए जो हैं वो खाए गए हैं, लेकिन जो इत्साब है या कोई जज़ा सज़ा का तस्वर नहीं है। यहाँ के अक्सर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामाबाद और बैरिया और डिफेंस में उनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, फार्म हाउसेज़ हैं उनके, और बैरून मुल्क भी उनकी लंबी चौड़ी जायदादें हैं। अल्लाह की ज़ात का किस तरह सामना करेंगे, उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका जो है वो उस महशर के रोज़ हम किस तरह सामना करेंगे। ये चीज़ें जिन्हें खुदा का खौफ हो अंसारी साहब, वो तो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि ये जो लुकमा इराम है अंसारी साहब, ये आने वाली जो आपकी नस्लें होती हैं उन्हें भी ये तबाह कर देता है, और ये इसके बड़े संगीन असरात हैं जो इसके। लेकिन फौज की तरफ से
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो बात की कश्मीर के हवाले से। जी अंसार साहब, DGISPR जो हैं उनकी जो भी प्रेस रिलीज जारी होती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बहादुर मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहे होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कश्मीर इशू का एक जो स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान आर्मी है। कई हुकूमतें आई हैं अंसार साहब, कई लोगों ने कमज़ोरी दिखाने की कोशिश की या कमज़ोरी की, लेकिन इस इशू पे जो है मसला फ़ौज पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की पुश्त पे खड़ी हैं। और आज अगर हम यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं या आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो सुकून से सोते हैं, तो अंसार साहब 15-20 हज़ार फीट बुलंदी पे ग्लेशियर्स पे और बड़ी वो दुश्मन की गोलियों और तोपों और मिसाइलों के सामने खड़े होके हमारा ये लोग अगर दफ़ा ना करें तो यहाँ हमारी जो आज़ादी है वो आप मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात देख रहे हैं। ये तो वो काबज़ भारतीय फोर्सेस जो हैं उनका मकरू करदार देखें। और हमारे आप देखें यहाँ कोई भी, चाहे ज़लज़ला आता है, चाहे सैलाब आता है, कोई भी डिज़ास्टर होता है, तो जहाँ हमारे अदारे बेबस हो जाते हैं वहाँ हमारे मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो हम कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए पहुँचते हैं और उन्हें रैली फ्राहम करते हैं। अच्छा राय साहब, यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि यही जो कल योम इस्तेहसाल जो मनाया गया, तकरीबात ज़ाहिर पूरा हफ्ता जारी रहेंगी, पहले भी हो रही हैं, अभी मज़ीद होती रहेंगी। हमने यहाँ पे रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर, रेडियो पाकिस्तान पे मैराथन यहाँ पे ट्रांसमिशन दी। एक्स्ट्रा प्रोग्राम इस हफ्ते में शुरू हो चुके थे और हिंदुस्तान भर में उसका बड़ा इम्पेक्ट गया है और भारतीय हुकूमत इस पे बड़ी ही बड़ा फरोख्ता है, बहुत गुस्सा आया हुआ है उनको और वो काफ़ी तपे बैठे हैं कि ये जो आवाज़ है यहाँ मीरपुर से बुलंद होती है, ये आज़ादी की आवाज़ बन गई है। अंसार साहब देखें, अभी सितंबर में यहाँ पे जो मीरपुर में ज़लज़ला आया था उससे भी 5 साल हो जाएंगे। हमारे जो रेडियो की बिल्डिंग है ये कोलैप्स कर गई थी। इस वक्त भी हम कंटेनर में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं इंतहाई मखदूश हालात में, लेकिन रेडियो आज़ाद कश्मीर मीरपुर जो है इसके जितने भी यहाँ पे चैनल्स हैं, यहाँ से नशरियात जारी होती हैं, इसका तसलसल जो है नामसाद हालात के बावजूद भी जारी रहा। और सूते माज पे अंसारी साहब ये बड़ा क्रेडिट जाता है रेडियो आज़ाद कश्मीर मीरपुर को, और इसमें बुनियादी क्रेडिट जहाँ पे दीगर लोगों का हर एक बंदे का किरदार है। साबिक कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान चौधरी शकील साहब का बड़ा किरदार रहा। अब यहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर मीरपुर रेडियो मैडम खुशबख्त हैं, उनका बड़ा किरदार है। बाकी तमाम लोगों का अपनी जगह पे इसमें हिस्सा मौजूद है। अंसार साहब मुझे याद है कि यहाँ हमारे कंटेनर के साथ ना खेमा लगा हुआ था, कंटेनर भी बाद में आया, तो उस खेमे में बैठ के मैं फील्ड में गया हुआ था, तो वहाँ ये खड़ी के इलाके में और दिगर एरियाज़ में बड़ी तबाही हुई थी और मीरपुर के नवाई दिगर इलाकों में, तो मैं वहाँ से अपडेट्स दे रहा था। तो लेकिन ऐसे हालात में भी खेमे में बैठ के भी जो रेडियो आज़ाद कश्मीर मीरपुर है, इसने वो जो एक अपना उसका एक किरदार था सोती माज पे, वो हर हाल में जारी रखा। और आपको याद होगा वफाकी वज़ीर इत्तलात थी उन दिनों फिरदौसा शेख आवान साहिबा, वो इसी खेमे में आई, वहाँ पे मैंने उनका इंटरव्यू किया। यहाँ पे इसी तरीके से मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वो भी उसी खेमे में आके बैठे। ये बिल्डिंग अब बन जानी चाहिए, काफ़ी देर बिल्कुल जी अंसार साहब, एक जहाँ बिल्डिंग भी बननी चाहिए, दूसरा वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एजाज़ है रेडियो आज़ाद कश्मीर मीरपुर के लिए कि इसकी जो प्रोग्रामात की तपश है वो दिल्ली से भी जो है उसका धुआं उठ रहा है। और ये आवाज़ जो है कोशिश की जाती रही है दुश्मन मुल्क की जानब से कि इस आवाज़ को रोका जाए, लेकिन आज जिस तरह से IT का दौर है और मुख्तलिफ ज़राए से पूरी दुनिया में और जुनैद अंसार साहब, मैंने ख़ुद मकबूजा जम्मू कश्मीर का विज़िट किया। आप यकीन करें कि वहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि हम जो रेडियो आज़ाद कश्मीर मीरपुर है, हम आपके प्रोग्रामात सुनते हैं और हम जो सहरी है उसमें भी जब रोज़ा बंद करते हैं
तो रेडियो आज़ाद कश्मीर मीरपुर की टाइमिंग को हम फॉलो करते हैं, और जब अफ्तारी करते हैं, जब यहाँ पे अजान होती है तो रेडियो पे अजान सुन के जो हम अपने वहाँ पे अफ्तारी करते हैं। वो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सरबराह वकार रसूल वानी और कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला की क़यादत में मुजाहिरीन ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और ज़मीनों, मुलाजमतों, कुदरती वसाइल पर मुकामी लोगों के हकूक़ और रियासती हैसियत की फौरी बहाली का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने 5 अगस्त 2019 के मोदी हुकूमत के यकतरफा फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की मजम्मत करते हुए इसको एक तारीख दिन और भारतीय जमहूरियत पर धब्बा करार दिया। नई दिल्ली से इसी तरह खबर है कि भारत में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लद्दाख समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में बीजेपी की पॉलिसी कश्मीरियत का एहतराम न करने और जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के मुतरादिफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये कहा कि जम्मू कश्मीर को ज़म करने, मुआशी तरक्की को बढ़ाने और तहरीक आज़ादी को ख़त्म करने के मोदी सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय इलाके में 2019 से अब तक 683 मोहलक हमले हुए हैं, जिनके नतीजे में भारतीय फौजियों समेत 258 जानें ज़ाया हुई। उन्होंने सरकारी महकमों की खाली आसामियों, बेरोज़गारी की बुलंद शरह और अधूरी सरमायाकारी के मसले को भी उजागर किया। ये कांग्रेस के अंदर से आवाज़ आ रही है जी। अंसर साहब, जो सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो मोदी सरकार की शक्ल में जो एक इंतहा पसंद रजीम इस वक्त मुसल्लत है, वो जहाँ दिगर पड़ोसी ममालिक और दुनिया के दिगर जो ममालिक हैं जहाँ उनके लिए एक ख़तरे का बायस बनी हुई है और इनकी दहशतगर्दी से वो महफूज नहीं है, वहाँ ख़ुद मैं समझता हूँ कि जो भारत है उसकी सलामती इन इंतहा पसंदों की वजह से जो है वो ख़तरे में है। और आस्ता आस्ता जो है वो हम देखते हैं कि अब मोदी सरकार जो है इंडिया के अंदर से भी उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इनकी इंतहा पसंदी की वजह से जो है वो मुल्क जो सेकुलरिज्म पे बिलीव रखता था, वो मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो मुल्क जो है वो किस डगर पे चल पड़ा है और इस रास्ते पर जो चलना है वो तबाही के मुतरादिफ है। और ये मैं समझता हूँ ख़ुद भारत के लिए भी ये एक बड़ा ख़तरनाक अमर है और इस हवाले से जो है वो लोगों में बड़ी बेदारी जो है वो आम लोगों में उठ रही है। और ये जो अंसार साहब, जो नाइंसाफ़ी होती है, जो जुल्म होता है, जो जबर होता है, ये ज़्यादा देर तक जो है ये कायम नहीं रह सकता। बेशक बेशक। सामीन, इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम में जुनैद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह खान। अब हम बढ़ेंगे अपने मेहमानान गिरामी की जानिब और उनकी आरा को भी आपके सामने लेके आएंगे। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एक दानश्वर, एक अस्करी माहिर, ज़रब व हर्ब के माहिर रहे, अब अपनी दानिश के ज़रिए पूरी कौम को एजुकेट करते हैं, ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब, मैं 2 चीज़ों को रिलेट करना चाहता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला का करम और इस सदी का ये मौजज़ा था, और जिस शख्सियत जिस मुल्क ने इसके साथ ज़्यादती की, अल्लाह ताला ने दुनिया में उसको निशान इबरत बना दिया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, क्या इसे भी आप इबरत का निशान कहेंगे कि अब वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के तालिब इल्म कह रहे हैं कि मैं भी रज़ाकार, तू भी रज़ाकार? असल में इस चीज़ को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, मेरी नज़र में एक तो वो एंगल है जो आप बता रहे हैं, और वो उसको जब हम बताते हैं तो फिर हसीना वाजिद और हसीना वाजिद की बहन और उनकी फैमिली और उसकी शेख मुजीबुर रहमान, उसके साथ जो कुछ हुआ, उनकी आर्मी चीफ के साथ जो कुछ हुआ, मुश्ताक खंदकर के साथ जो कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ, वो तो एक तारीख की हकीकत है। अब जो उसके बाद जो हसीना वाजिद के साथ हुआ है,
ये बुनियादी तौर पे जहां भी अथॉरिटेरियन रूल होगा, जब भी एक शख्स जो है वो हुकूमत करने की कोशिश करेगा और जुल्म और जबर की फजा, इससे सबक सीखना चाहिए जी। और सबक याद रखिएगा मेरी बात कि जब भी अथॉरिटेटिव रूल होगा, एक बंदा रूल करने की कोशिश करेगा। अब इस हसीना ने इस इलेक्शन में 25,000 लोगों को जेल के अंदर डाला था जो उसके इसने इस्लामी जमात इस्लामी के तमाम जोहरियत पर जो अच्छे लोग थे उनको इसने फांसी लगाई थी। फिर ये तीसरी दफा इलेक्शन इसने जबरदस्ती जीता था, वहां भी फॉर्म 45 और 47 बना था, वहां भी लोगों को जबरदस्ती जिताया गया था। 31% कोटा जो इसने मुख्तस किया था, उसमें हर चूड़े चमार को ये जिसको चाहती थी उसको वो नौकरी दे देती थी। यहाँ पे जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, मैं आपकी तवज्जो अब मबदूल कराना चाहूँगा। योम इस्तेहसाल मनाया गया, योम सियाह मनाया गया ब्रसल्स में, बेल्जियम में, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहरे वहाँ पे किए पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने। लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हर जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कश्मीरी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों ने हालिया लोकसभा के इंतखाबात में भारत नवाज जमातों को इंतहाई इबरतनाक शिकस्त दी है और उन्होंने नारा लगाया था वोट के ज़रिए इंतकाम लो। इस एंगल से आप क्या देखते हैं? कश्मीरियों ने अपना तरीका थोड़ा तब्दील किया है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ अंसारी साहब, कि कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए जो कश्मीरी भाई हैं ना, जिन्होंने अली गिलानी, यासीन मलिक, इस किस्म के लोगों को जन्म दिया, जिन्होंने बुरहान वानी जैसे हुर्रियत पसंद, बुरहान वानी जैसे डिटरमेंट लोग पैदा किए, ये वहाँ पर इंशाअल्लाह पैदा होते रहेंगे। जो लोग वैली के अंदर रह रहे हैं, जो मुसलमान वहाँ पर, उन्होंने खुद मुख्तारी की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो चिराग जलाया है, वो चिराग उन्हीं की कोशिशों से जलता रहेगा। कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और हमें उसको एक्नॉलेज करना है, उस चीज को लेके चलना है, मीडिया के जरिए भी, डिप्लोमेसी के जरिए भी, प्रोटेस्ट के जरिए। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा और जो कश्मीर का तराना बनाया गया था कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, वो एक ना एक दिन जरूर सही साबित होगा इंशाअल्लाह। जनाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया, हमें एनलाइटन किया, हमें आपने अपनी विजडम के जरिए सिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब ने जो गुफ्तगू की है इस पे आप अपनी राय अनायत कीजिए। जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब एक बड़ी वसी नज़र रखते हैं और तारीख़ आलम पे और अस्करी हवाले से और आज़ादी की तहरीकों के हवाले से उनकी एक बड़ी वाज़े मौक़िफ़ और राय है। और बड़ी जो खूबसूरत उन्होंने बात की कि ये जो कुछ बांग्लादेश में हुआ रिसेंटली, ये इसे ये कह के जो है कि अपनी तसल्ली नहीं कर लेनी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, आज उनके साथ वो वाह, ये एक पहलू है। असल चीज़ ये है कि इसे सबक सीखना चाहिए, इससे इबरत हासिल करनी चाहिए और इससे अपनी जो है वो इस्लाह करनी चाहिए। और दूसरी उनके यकीन और इत्माद जो कि हमारे हौसलों को जो है वो मज़ीद तवाना करता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इंशाअल्लाह एक दिन आज़ाद होकर रहेगा और जुल्म जो है और जबर जो है और इस तरह के जो काले क़वानीन नाफज करके जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को जो है वो दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है। ये जो है ये जबर और जुल्म जो है इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा। जो कुछ वहाँ पे मुजीबुर रहमान के मुजस्मे के साथ हुआ, जो कुछ हसीना वाजिद के घर के सामान के साथ जो कुछ हुआ जिस तरह से, तो ये चीज़ें जो हैं वो जहाँ भी जुल्म होता है, जबर होता है, वो उसे जो है ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। और जब अल्लाह की मखलूक बेदार होती है तो ये चीज़ें जो हैं वो एक तिनके की तरह बह जाती हैं। जी, अब बढ़ते हैं जनाब हम अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। आप समाअत फरमा रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंजूर गिलानी साहब ने।
जस्टिस गिलानी साहब, आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा, कानूनी आइनी माहिर भी हैं आप राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, लिखते हैं, दानिश पे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बात करने का जहन दिया है। कैसे देखते हैं आप योम इस्तेसाल मनाया गया 5 अगस्त 2019 की जो 5वीं ये जो एक दिन गुजरा, 5वां साल गुजरा, कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया में कश्मीरी जो हैं उन्होंने इस दिन को बाकायदा हिंदुस्तानी एम्बेसीज के सामने जाके, आलमी हुकूक के इदारों के सामने जाके प्रोटेस्ट किया। कैसे देखते हैं आप, क्या तजिया करते हैं आप? बात यह है कि जी कि ये 5 अगस्त 2019 को जो हिंदुस्तान ने वारदात की है, ये इट्स ए पार्ट ऑफ द सीरीज जो हिंदुस्तान करता चला आ रहा है। मैंने कल भी एक आर्टिकल लिखा है, मैंने उसमें लिखा है कि आर्टिकल 370 जो है ये बेसिकली एक ट्रैप था हिंदुस्तान को कश्मीर में दाखिल करने के लिए, और लोगों को ये बावर करवाया गया, कश्मीरियों को भी और कश्मीरी लीडरशिप को भी और दुनिया को भी, कि हम इनको स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, इनका अपना आइन होगा, अपना अंदरूनी सिस्टम होगा, ये सिर्फ हमारे साथ एक ऑटोनॉमिक स्टेट के तौर पे हमारे साथ रहेंगे, बाकी लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग विल बी ऑफ कश्मीरी। तो ये लेकिन साथ ये रखा कि ये अगर चाहें तो हिंदुस्तान के आइन की कुछ प्रोविजन जो फेडरेशन को रिलेट करते हैं, जिसकी बेसिस पे महाराजा कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ एलिजिबली इल्हाक किया था, उन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट को भी वहाँ एक्सटेंड कराना चाहें तो वो कर सकते हैं। और वो उसके लिए अगर वो एग्रीमेंट जो इल्हाकनामा है उससे मुताबिकत रखता हो तो फिर वो कश्मीर गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं। अगर उनसे मुताबिकत न रखता हो तो कश्मीर गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक और उनकी इजाज़त से एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ट्रैप था जिससे उन्होंने हिंदुस्तान का आइन कश्मीर में दाखिल किया और बाई पीसेस दाखिल होता रहा। 5 अगस्त 2019 तक 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो ऑर्डर्स थे वो कश्मीर में एक्सटेंड हो गए थे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें उनके जो सेंट्रल सब्जेक्ट 97 थे, उनमें से 95 ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके थे, और बाकी जो और सब्जेक्ट्स थे उनमें से भी अक्सर एक्सटेंड हो चुके थे। 371 आर्टिकल्स में से 264 एक्सटेंड हो चुके थे। तो मैं समझता था एक ट्रैप था, और इस ट्रैप को एक दफ़ा गुलजारीलाल नंदा जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे, उनसे 370 के बारे में सवाल पूछा गया। उसने कहा, भाई व्हाई डू यू वरी अबाउट 370? इट इज ए टनल बिटवीन कश्मीर एंड इंडिया, वी विल एंटर इनटू कश्मीर थ्रू दिस टनल, इट इज नॉट ए वॉल दैट इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस टनल के जरिए बीजेपी पूरी दाखिल हो गई है। सर फर्क कितना पड़ा है कि बीजेपी वो तो बाई पीसेस दाखिल होते रहे, डिप्लोमेसी के तहत होते रहे, सियासी हीलागरी के तहत होते रहे, लेकिन इन्होंने ब्लाइंडली आके एंट्री कर दी और सारे किसी को माफ कर दिया। हाँ, एक चीज इसमें जो थी, जो कंसोलेशन था कश्मीरियों के लिए, वो आर्टिकल 35A था, वो भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए एक्सटेंड हुआ था। वो पार्लियामेंट्री आर्टिकल नहीं था, पार्लियामेंट के तहत एक्सटेंड नहीं हुआ था, बल्कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हुआ था, जिसके तहत स्टेट सब्जेक्ट के जो रूल्स थे उनको प्रोटेक्शन दी गई थी, और लैंड फॉर कश्मीरी, जॉब फॉर कश्मीरी, स्कॉलरशिप फॉर कश्मीरी, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट फॉर कश्मीर, ये उनका था। ये उनसे जो लिया गया, ये उनकी शनाख्त को छीन लिया गया। ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट इसका है। लेकिन यह है कि कश्मीर की जो मूवमेंट है वो आर्टिकल 370 को रखने के लिए या उसको हटाने के खिलाफ नहीं थी। उनकी मूवमेंट आज़ादी के लिए है, उनकी मूवमेंट हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए है। हम लोग जो यहाँ पे मनाते हैं 370 की बरसी, मैंने कल एक आर्टिकल में लिखा है कि 370 की 5वीं बरसी है। जो बरसियाँ हम मनाते हैं इसके हवाले से ये कश्मीरियों का मुद्दा नज़र नहीं था कि भाई आप 370 को रिस्टोर करें। ये हमारी हुकूमत ने, इमरान खान ने कहा था कि जब तक आप इसको रिस्टोर नहीं करेंगे आपके साथ तलगात नहीं होगी। अगर इसको रिस्टोर कर देते तो फिर भी इंडिया के साथ ही रहेंगे ना। तो इसलिए मुझे इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन इवन देन जो बड़ा अच्छा जेस्चर है जो पाकिस्तान पूरी एज ए नेशन निकल आई, जो कश्मीरी दुनिया में जहाँ बसते उन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया, इसको हिंदुस्तान को याद दिलाया। जिस जगह भी वो बात गई है वो उसको सिर्फ 370 या की एब्रोगेशन या 35 की एब्रोगेशन के हवाले से नहीं देखते हैं। यहाँ पे जस्टिस गिलानी साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, कल हमारे साथ प्रोग्राम में
बरतानिया से जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के बानी सदर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब मौजूद थे। वो भी आपकी तरह आइन कानून के हवाले से पढ़ते लिखते रहते हैं। उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान ने इस कदम के ज़रिए 3 फरीकों को उसने डैमेज किया। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वायलेशन की, दूसरा हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, और तीसरा जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को। तो पाकिस्तान और सबसे ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी मेंबर कंट्री के तौर पे दुनिया में जा सकता है। उनका ये कहना था कि 3, 4, 5 वाइज किस्म के लोग बैठें और वो ड्राफ्ट तैयार करें। इंडिया को चैलेंज किया जा सकता है आलमी फोरम्स के ऊपर। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ने बिल्कुल सही बात की है, इस पर कोई शक शुबे की बात नहीं है। ये 370 जो था ये उस एग्रीमेंट जो महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ किया था, इत्तेफाकनामा जिसको कहा जाता है, उस एग्रीमेंट की एंडोर्समेंट के लिए था, उसको वैलिडेट कर रहा था। हम सिर्फ इस हद तक हमारा इसमें इख्तियार होगा। सलामती कौंसिल ने जो करारदादें की, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया इस बात के साथ कि ठीक है भाई, हिंदुस्तान के पास ये रहेगा और बाकी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा। लेकिन दोनों ऐसे डिस्प्यूटेड हैं। पाकिस्तान ने तो इसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं की है, राइटिंग कोई तब्दीली नहीं की है, ना इन वायलेशन ऑफ कोई तब्दीली की है। हिंदुस्तान 1954 से इसमें तब्दीली करता चला आ रहा है और अब उसकी तब्दीली के जो उसको राइट्स या पावर देते थे या कश्मीरियों को जो हक मिला था, उसकी लोकल असम्बली को जो हक मिला था, वो हक इन्होंने छीन लिया। इस तरीके से जो सलामती कौंसिल की करारदादें थी जिसके तहत उन्होंने कश्मीर के मसले के मुकम्मल हाल तक इसको स्टेटस में रखने के लिए, इसी स्टेटस में रखने के लिए जो करारदादें की थी, और साथ ये भी कहा था कि कश्मीर का किसी और तरह का सोल्यूशन जो है या जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली अगर करेगी तो उसको कश्मीर का हल नहीं समझा जाएगा। तो इस तरीके से हिंदुस्तान भी बेट्रे हुआ है। हिंदुस्तान ने अपने आप को भी, अपने मुल्क को भी बेट्रे किया, उस महाराजे के एग्रीमेंट को भी बेट्रे किया, यूनाइटेड नेशन को भी बेट्रे किया और पाकिस्तान के लोगों को भी बेट्रे की। ही इज वेरी राइट अबाउट दैट। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है, ये भी बात भी उनकी दुरुस्त है कि इसको इंटरनेशनल फोरम पे किसी न किसी जगह पे हमें चैलेंज करना चाहिए था। ये कश्मीरी नहीं कर सकते हैं, ये कश्मीर की तरफ से कोई स्टेट कर सकती है और स्टेट पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं है जो कर सकती है, क्योंकि इसने आज तक हिंदुस्तान के साथ हालत जंग में भी हालत जंग में ही है और ये हालत जंग कश्मीर की वजह से ही पैदा हुई है। अगर ये पाकिस्तान उस प्रॉपर फॉर्म पे मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन मूव हो जाते हैं, यूएन में रेजोल्यूशन मूव हो जाता है, नाकाम हो जाता है दिन बाद, लेकिन रिकॉर्ड पे तो बात रहती है। अपना इसराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ भी जो एक्सपर्ट्स हैं इस्लाह के वो उसको स्टडी करके वहाँ जा सकते थे। अभी देखो इसराइल के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से किसी सख्त किस्म की जजमेंट दी है जी। तो इसराइल बोस्निया हर्जेगोविना के हवाले से उन्होंने जजमेंट दी हुई है जी। यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स जी, यहाँ पे जस्टिस गिलानी साहब रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ से सीनियर तज्जियाकार जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जी, आपकी कश्मीर के हवाले से और आइनी हवाले से, तारीख़ी हवाले से बड़ी गहरी निगाह है और कश्मीरियों की एक तवील जदोजहद है और हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। आज जिस हालात और जिस ऐद से हम गुज़र रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो क्या तरीक़ाकार अख्तियार करें जिससे हमें जो हक़ खुदारादियत की जो मंजिल है उसके असूल में आसानी जो है वो हासिल हो सके? कश्मीर हो या मकबूजा जम्मू कश्मीर हो, ये कोई रिकग्नाइज स्टेट्स नहीं है दुनिया के अंदर, इसलिए इनका कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है किसी अदारे की, इंटरनेशनल अदारे की जुरिडिक्शन के अपने उसको इन्वोक करने के लिए। लेकिन ये एक फोर्स है, अवामी फोर्स है। ये अवामी फोर्स एक्टिव रहनी चाहिए। अवामी फोर्स अगर एक्टिव रहे और ये भी उस तरीका जिस तरीके से अपना इसराइल के लिए एक मुल्क उठ के आया, उसने पिटीशन दायर कर दी और या अपना बाकी मुल्कों के लिए करते हैं, इसी तरीके से ये भी पाकिस्तान के ज़रिए या तुर्की के ज़रिए, ईरान के ज़रिए या बाकी तो जो मुल्क है उनके ज़रिए जो कश्मीरी पर्टिकुलरली जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया में बसते हैं, वो अगर कोई एक्टिविटी करें इस हवाले से तो डेट विल बेयर द फ्रूट्स, डेफिनेटली डेट विल बेयर द फ्रूट्स। इस वक्त तो हम ये जो दिन मना
कि 370 को आपने गलत किया तो गलत किया, तो उसको अगर बहाल करते तो फिर भी हिंदुस्तान ही है ना जी। आप इसके बारे में शांति काउंसिल के करारदादों की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें और उनको यूएन जो जनरल असेंबली है या सिक्योरिटी काउंसिल है या उसके ऑर्गन्स हैं उसमें एजिटेट करें। चले नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं, लेकिन एक डिबेट तो मौजूद रहेगा, हमारी जनरेशन के पास डिबेट मौजूद रहेगा। मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा था कि कश्मीर के तनाज़ा जो है मुगलों के वक्त से चला आ रहा है, मुगलों के वक्त से ये इंटरमाइल तो चले आ रहे हैं, इसी वक्त में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए हमें मुस्तैद रहना चाहिए। जनाब जस्टिस, बात आगे नहीं बढ़ सकती। बड़ी मेहरबानी जनाब जस्टिस गिलानी साहब, आपने हमें हमारी रहनुमाई की, हमें एनलाइटन किया अपनी विजडम के जरिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अब हम बढ़ते हैं जनाब अपने अगले मेहमान की जानिब और उनकी राय को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जस्टिस गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आप समाअत फरमा रहे हैं हुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जिनको इक़्तिसादियात का, मईशत का, मुआशियात का माहिर समझता हूँ, वो एक ही शख्सियत हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जनाब चौधरी मोहम्मद सईद, साबिक सदर FPCCI। इसी तरीके से बहुत से पोर्टफोलियोज आपके पास रहे। कैसे देखते हैं आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब? कल अगरचे बीमार थे लेकिन उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब किया, हिंदुस्तान को उन्होंने लताड़ा भी और दावत भी दी कि हमारे साथ टेबल पे बैठ के कश्मीर पे मसला ये हल करे। कैसे देखते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम का ये जेस्चर? अरसे दराज के बाद देखा है कि इस तरह हुकूमती सतह पे यौम स्याह मनाया गया। शुक्रिया जुनैद। एक तो ये 5 अगस्त जो है ना, कश्मीरियों की तारीख का स्याह-तरीन दिन है, जिसमें मोदी सरकार ने अब बैन अल-अक़वामी बरादरी से अपने मुल्क के अंदर, अपने आइन के अंदर ये बात करने के बाद कि कश्मीरियों को सवाब राय का हक मिलने तक उनका स्पेशल स्टेटस बरकरार रहेगा। और 35A जो है वो बहुत पहले से मौजूद थी, वहाँ पे इनको ख़त्म करने से बड़ी हक तलफी की है। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप तो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। इसमें मियाँ साहब का आना बड़ा खुशाइंद और नेक फ़ाल है। दूसरी तरफ जो उन्होंने एक हाथ में जैतून और एक हाथ में वो रखा कि भाई अगर बातचीत करनी है तो भी हम हाज़िर हैं और अगर कोई आंखें दिखाएगा तो फिर उसको आंखें भी दिखाएंगे, ये मसला नहीं है। लेकिन ये मसला हल करने के लिए बहर सूरत हिंदुस्तान को डायलॉग करना पड़ेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी, कश्मीरी की ख्वाहिशात को पेश नज़र रख के कोई फैसला होगा। ये हिंदुस्तानी माशियत को और पाकिस्तानी माशियत दोनों को तरक्की का बायस बनेगा। अगर ये मामला हल हो जाता है तो हिंदुस्तान के अंदर हमसे ज़्यादा कैपेसिटी है, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है अपने इस मसले को। उनके अंदर और भी मसले हैं बेशक, बहुत सारे, असम का है, दूसरे हैं जो वहाँ पे ये चलते थे, मिज़ोरम है, लेकिन कश्मीर एक बहुत ही सीरियस इशू है जिस पर उनको इन एनी केस डायलॉग करना पड़ेगा। वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अच्छा किया है, जैतून की शाख उनकी तरफ बढ़ाई है, देखें वो क्या करते हैं। यहाँ पे चौधरी सईद साहब, जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जो इमाम सईद साहब, आप की एक बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे, मैशत पे। आप जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं एक बड़ी तादाद में बरतानिया में मुक़ीम हैं और उन्होंने साल की अपनी मेहनत शाका से वहाँ पे बिज़नेस के अंदर, वहाँ पे सियासत के अंदर, वहाँ पे जो है वो जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने एक बड़ा मकाम हासिल किया। तो आप ओवरसीज़ कश्मीरियों की जो जदोजहद है उसे आप किस तरह देखते हैं? मेरे भाई, ये मल्टी प्रोंग जदोजहद है, ये कोई अकेली उनकी अपनी माशी हालत बेहतर करनी। बरतानवी इकॉनमी में उनका बहुत बड़ा रोल है। अब बरतानवी पॉलिटिक्स में, लोकल गवर्नमेंट में तो एक बड़ा रोल है। कोई 400 के करीब जो है ना काउंसलर्स हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त 16 पाकिस्तानी जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। उसके अलावा लॉर्ड्स हैं 4-5, और उसके अलावा जो मेयर हैं इस वक्त लंदन के सबसे बड़ी मेट्रोपोलिस कॉस्मोपॉलिटन है, उसके मेयर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानियों का मल्टीपल रोल है। वो जहाँ बरतानी माशियत को सहारा दे रहे हैं, वहाँ पे बरतानी पॉलिटिक्स में बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और इंटरफेथ टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस पे बड़ी ईमानदारी से अमल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा किरदार उनका पाकिस्तानी माशियत को बेहतर करें। आपको UAE के बाद सबसे बड़ा जो ज़र मुबादला भेजने वाले $583 मिलियन पिछले साल बरतानिया से आए, जो अमेरिका से तकरीबन दोगुने हैं।
तो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी माशरत को भी सहारा देते हैं। 583 मिलियन, 1.5 अरब के लिए तो हम उसकी मिन्नतें करते हैं IMF की। तो हैट्स ऑफ टू दीज पाकिस्तानीज हु आर लिविंग इन UK एंड अदर प्लेसेस। बिलखुसूस जो बरतानिया में ये बड़ी एक मल्टी डायमेंशनल रोल अदा कर रहे हैं, इनको बहुत इज्जत मिलनी चाहिए ताकि ये अपना, और फिर ये तो हो गए इनका माशी किरदार के जी इन चारों में। इनका एक सियासी और एक अखलाकी किरदार जो मसला कश्मीर के सिलसिले में, अगर कहीं में दुनिया में ज़ाहिर होता है फ़लस्तीनियों के हक़ में होता है, कश्मीरियों के हक़ में होता है, तो सबसे बड़ी तादाद जो है वो कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की वहाँ जमा होके उसमें शामिल होती है। तो ये हर लिहाज से काबिल तज़ीम लोग हैं, इनकी ताज़ीम की जानी चाहिए, इनको इज़्ज़त दी जानी चाहिए। बाकी जो हर माशरे में कोई छोटी मोटी शरारतबाजी होती है, फार राइट के लोग हैं, वहाँ उन्होंने किया, हमारे लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस किया और दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड व्हिच इज बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जनाब चौधरी सईद साहब, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया, हमें आपने एजुकेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली। जी राय साहब मैं चाहूँगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जी अंसर साहब, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कश्मीर इशू के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से, यहाँ जो मौसम की जो तबाहकारियाँ हैं बरसात की वजह से, उस हवाले से बड़ी डिटेल के साथ बात हुई। हमारे आज के प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, मुमताज़ दफ़ाई तजिया कार जनाब ब्रिगेडियर सईद गज़नफ़र अली साहब, इसी तरह साबिक़ चीफ जस्टिस रिटायर्ड जनाब मंजूर हसन गिलानी साहब जो हैं वो महव गुफ्तगू थे। अंसर साहब, हमें अपने जो सुनने वाले हैं उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इंशाल्लाह कश्मीरियों की जद्दोजहद मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। वही शेर दोहराऊँगा, नारा ही नहीं ईमान है ये आज़ादी के मतवालों का, कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा है कश्मीर के रहने वालों का, कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी करेंगे हक़ खुद इरादियत के ज़रिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।